सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण भाषा रुद्र संहिता कुमार खंड। प्रथम अध्याय। श्री शिव पार्वती विहार लीला। नारद जी बोले, हे विधे, जब भगवान शिव पार्वती को अपने साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर जा पहुँचे, तब उन्होंने क्या किया और किस भांति उनके पुत्र हुआ। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने शंकर का स्मरण किया और नारद से कहा, हे तात, शिव की कथा पापों को दूर करने वाली और मंगल देने वाली है। तुम उनकी कथा को प्रेम से सुनो। भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर अधिक शोभा पा रहे थे। शंभु को देवों के कार्य का और प्रजा के कार्यों का स्मरण हो आया। वह उसी समय पार्वती को लेकर दिव्य और मनोहर निर्जन वन में पधारे। वहाँ उन्होंने पुष्प और चंदन से सुरभित और भोग की वस्तुओं से परिपूर्ण प्रेममयी शैया का निर्माण किया। वहाँ पर भगवान शिव ने शिवा के साथ 1000 वर्ष तक रमण किया। शिवा के अंग के स्पर्श से शिव और शिवजी के अंग के स्पर्श से शिवा मूर्छित हो जाती थी और उन्हें रात और दिन का भी पता नहीं चलता था। हुए महान काल एक क्षण के समान निकल गया। इधर देवों ने इंद्र को साथ लेकर मेरु पर्वत जाकर परस्पर मंत्रणा की। भगवान शिव ने हम देवों के कार्य के लिए ही पार्वती के साथ विवाह किया है। अरे देव, वे जगत के स्वामी पुत्रोत्पत्ति में विलंब क्यों कर रहे हैं। हे नारद, तुम इसी समय देवों के समीप जा पहुँचो। तुमने शिवा का 1000 वर्ष का रमण भोग देवों को बतला दिया। देवगण उनके चिरकालीन भोग की कथा सुनकर अधिक चिंतित हुए। वे सब मुझे साथ लेकर भगवान विष्णु के समीप पहुँचे। देवगण तो चित्रलिखित से हो गए। तब मैंने ही हरि भगवान को प्रणाम करके देवों के मन की बात उनसे कही। हे हरे, शिवजी को देवों के समय के आधार पर 1000 वर्ष रमण करते हुए हो गए, पर अभी तक वे विरक्त नहीं हुए हैं। विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, चिंता ना करो, सब अच्छा ही होगा। शिवजी के प्रिय संभोग में कौन बाधा उपस्थित कर सकता है। जब 1000 वर्ष पूर्ण हो जावेंगे, तब वह स्वयं ही अपनी इच्छा से विरक्त हो जावेंगे। जो कोई भी दंपति के रति कार्य में विघ्न डालता है, वह पापी नर की यातनाओं को सहता रहता है। देखो, दुर्वासा महर्षि ने इंद्र और रंभा के रति में विघ्न डाल दिया था, तो उन्हें अपनी स्त्री से हाथ धोना पड़ा। हे देवताओं, जब शंकर जी के दिव्य 1000 वर्ष संभोग करते हुए पूर्ण हो जावेंगे, तब उनका वीर्य भूमि पर गिरेगा और उसी वीर्य से शिवजी के स्कंद नाम का पुत्र जन्म लेगा। तुम वहाँ जाकर निश्चय कर लेना। हे ब्रह्मा, अब तुम देवों को साथ लेकर अपने घर जाओ। भगवान शिव को पार्वती के साथ निर्जन वन में भोग करने दो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु हम सब से ये कहकर शीघ्र अंतपुर में चले गए। देवतागण मेरे साथ साथ अपने स्थान पर जा पहुँचे। अब शक्ति और शक्तिपति के अधिक विहार से भूमि कांपने लगी। इसके साथ साथ शेष जी और कच्छप भी डगमगाने लगे। हम सब फिर विष्णु की शरण में गए और हमने जग की व्याकुलता का सब समाचार उनसे कहा। विष्णु ने कहा, तुम सब धैर्य रखो। आओ, सब देवता मेरे साथ आओ। मेरे सहित आप सभी भगवान शंकर के समीप चले। तब हम सभी भगवान शंकर के प्रिय स्थल कैलाश पर पहुँचे, किंतु शिव जी वहाँ नहीं थे। केवल उनके कुछ गण वहाँ उपस्थित थे। विष्णु जी ने नम्रतापूर्वक उनके गणों से भगवान शंकर जी के विषय में पूछा। गणों ने उत्तर में कहा
कि हमको तो यहाँ भगवान शिव नियुक्त करके पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, किंतु वहाँ वे क्या कर रहे हैं इस तथ्य से हम अनभिज्ञ हैं। तत्पश्चात हम लोग भगवान शिव के द्वार पर गए। भगवान विष्णु ने प्रभु शंकर की बड़ी स्तुति की। तारकासुर के कष्टों से पीड़ित सभी इंद्रादि देवता भगवान शंकर की विविध प्रकार से स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय।